दोस्तों, इस दुनिया में आर्टिफैक्ट्स की खोज होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मानव सभ्यता पिछले कई हजार सालों से धरती पर फल फूल जो रही है। लेकिन पिछले समय दुनिया भर में बहुत से ऐसे शानदार प्राचीन आर्टिफैक्ट्स खोजे गए हैं जिन्हें देखकर हम, आप क्या, कोई भी चौंक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एंशिएंट लीड मिनिएचर्स। दोस्तों, साल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को सदर्न फ्रांस के एल्बा ला रोमैन में एक एक्सकेवेशन के दौरान कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जिसने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि इस एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट ने 1st और 2nd सेंचुरी एडी की करीब 20 ग्रेव्स को एक्सकेवेट किया था, जिसमें उन्हें उस जमाने के ऐसे ऐसे नायाब आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह से लेड से बने जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे उनमें स्मॉल आयरन वाइन नाइफ, ग्लास बल्समारिया, कॉस्मेटिक्स बॉटल्स जैसी कई और आर्टिफैक्ट्स शामिल थे जो उस वक्त कला की आधुनिकता को बता रहे थे। इस एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को आर्टिफैक्ट्स के अलावा उस जमाने की कई पॉटरीज भी मिली थी जो कि काफी ज्यादा सुंदर और नायाब थी, और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक किसी जमाने में ये जगह किसी रिच पर्सन की प्रॉपर्टी रही होगी और उसे ये चीजें बहुत पसंद होगी, इसलिए उसके मरने के बाद इन चीजों को यहाँ पर दफन कर दिया गया होगा। नंबर 9, एंशिएंट मेडिकल टेक्स्ट बुक। आज के जमाने की मेडिकल कम्युनिटी मानती है कि कॉमन कोल्ड का इलाज करना संभव ही नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कई एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स में इस लाइलाज बीमारी का इलाज आज से हजारों सालों पहले ही लिखा जा चुका है। हमारे भारत में भी चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध एंशिएंट टेक्स्ट में इसका इलाज लिखा हुआ है। साथ ही 4th सेंचुरी एडी में लिखी गई कॉटन MS विटिलियस C3 नाम की किताब में भी इस बीमारी का इलाज लिखा हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, इस किताब में कई ऐसे प्लांट्स और एनिमल फैक्ट्स के बारे में बताया गया है जो बीमारियों को ठीक करने में केपेबल है। इसमें अदरक, लहसुन जैसे मेडिकेटेड प्लांट्स की खूबियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जिसके चलते आलम यह है कि एंग्लो सैक्सन्स द्वारा लिखी गई इस किताब को कई समय से प्रिजर्व करके रखा गया है और हाल फिलहाल ये किताब लाइब्रेरी ऑफ लंदन की शोभा बढ़ाने का काम कर रही है। नंबर 8, 23,000 years old female figurines। एंशिएंट टाइम पर जब कला का जन्म हुआ तब हमारे एंसेस्टर्स ने क्ले को मोल्ड कर उसकी मूर्तियां बनाना शुरू किया था, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों ने इन फिगरेंस में मेल फिगरेंस से ज्यादा फीमेल फिगरेंस का निर्माण किया था। अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को आज से लगभग 23,000 साल पहले की करीब 15 फिगरेंस मिल चुकी हैं, जिसमें ज्यादातर फीमेल फिगरेंस हैं, और आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन फिगरेंस को मोल्ड कर दिखाया गया है कि जब कोई लेडी के गर्भ धारण करती है तो उसका बॉडी शेप कैसा होता है। इन फिगरेंस को ऐसा बनाने के पीछे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह भी है कि पहले के जमाने में लोग ऐसे फिगरेंस को फर्टिलिटी के लिए अच्छा मानते थे, इसलिए वो इनका निर्माण करते थे। हालांकि इस बात में सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज इतना जरूर है कि किसी जमाने में बने ये फिगरेंस आज दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। नंबर 7, डेकोरेटेड सार्कोफेगस फाउंड इन ऑलिव ग्रोव। दोस्तों, दुनिया में एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स कहां-कहां दफन हो सकते हैं इसका अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि गुजरते हुए वक्त के साथ जमीन में दफन इन चीजों के ऊपर आज बड़ी बड़ी इमारतें और खेत खलियान बन चुके हैं, और यही वजह है कि ये नायाब आर्टिफैक्ट्स अब दुनिया की आंखों से ओझल हो चुके हैं। लेकिन कभी कभी ये आर्टिफैक्ट्स हमारे सामने कैसे न कैसे आ ही जाते हैं। ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स में से एक आर्टिफैक्ट हमारे सामने तब आया जब टर्की के बर्सा प्रोविंस में एक ऑलिव ग्रोव का मालिक अपनी जमीन फसल बोने के लिए खोद रहा था। उसे इस जगह पर एक एंशिएंट सार्कोफेगस नजर आया, जिसे देखते ही उसने अथॉरिटीज को सूचना दी, जिसके बाद अथॉरिटीज ने एक्शन लेते हुए इस सार्कोफेगस को निकलवाया और उस पर रिसर्च चालू कर दी। इस रिसर्च में सामने आया कि यह सार्कोफेगस लेट रोमन एरा का है, जिसमें किसी आम इंसान को दफन किया गया था। इस सार्कोफेगस की खास बात यह थी कि यह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और आर्ट का नायाब नमूना था, जो ना जाने कितने हजार सालों से जमीन के अंदर दफन था, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस रीजन से बाद में कई और नायाब सार्कोफेगस बरामद हुए, जिन्हें अथॉरिटीज आज प्रिजर्व करने की कोशिश में जुटी हुई है। नंबर 6, गोवा स्टोन्स। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि एंशिएंट टाइम पर रूलर्स ये मानते थे कि गोवा स्टोन्स, जो कि बेजोर का एक रूप होता है, वो दुनिया के किसी भी जहर को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। इसलिए मेडिवल एरा में रहे हर रूलर के पास इन स्टोन्स को देखा गया है। यही रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूलर्स ये बिलीव करते थे कि इन स्टोन्स को यूनिकॉर्न के सींग से बनाया जाता था,
जिस वजह से इनके अंदर चमत्कारी शक्तियां होती हैं। हालांकि इसके पीछे कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है। इस बात को फ्रेंच सर्जन एम्ब्रॉयस पेयर ने काफी पहले ही बता दिया था, लेकिन तब भी कई रूलर्स और लोग इन बातों को मानते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन स्टोन्स को इंडिया के गोवा में बनाया जाता था, जिसकी सप्लाई पूरे यूरोप में हुआ करती थी। बहरहाल एंशिएंट एक्सकेवेशंस और पहले से ही प्रिजर्व कई ऐसे डेकोरेटेड गोवा स्टोन्स आज भी हमें यूरोप के अलग अलग म्यूजियम्स में देखने को मिल जाते हैं। नंबर 5, बेबीलोनियन थ्योरम। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने पर पाइथागोरस थ्योरम को तो जरूर पढ़ा होगा, जिसके लिए कहा जाता है कि यही मैथ्स को एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने और सीखने की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाइथागोरस के जन्म लेने से लगभग 1000 साल पहले बेबीलोनियंस ने मैथ्स को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाने के तरीके को ढूंढ लिया था। दरअसल एक एक्सकेवेशन के दौरान मिले एक क्ले टैबलेट पर उकेरी हुई चीजों ने इस बारे में बताया, और इस क्ले टैबलेट के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये क्ले टैबलेट बेबीलोनियंस एरा में किसी स्टूडेंट का रहा होगा जो अपने होमवर्क को करने की कोशिश कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस टैबलेट पर डेसिमल्स के बाद 6 डिजिट्स निकालने तक के मेथड्स को यूज किया जा रहा था, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत रेयर था। खैर 1800 से 1200 बीसी की कई ऐसी टैबलेट्स आर्कियोलॉजिस्ट को बरामद हुई है जो उस वक्त के लोगों के मैथ्स को सीखने की टेक्निक्स को बताती है। नंबर 4, पेन म्यूजियम्स आर्टिफैक्ट्स। अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया स्थित पेन म्यूजियम दुनिया के उन चंद म्यूजियम्स में शुमार है जो अपने एग्जीबिशंस में इतिहास से जुड़े आर्टिफैक्ट्स को शामिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस म्यूजियम ने ऐसा ही एक एग्जीबिशन साल 2018 में लगाया, जिसके लिए इस म्यूजियम के एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 3 साल और $5 मिलियन सिर्फ रेनोवेशन पर खर्च किए। लेकिन इस सब के बाद जो एग्जीबिशन इन लोगों ने लगाया वो देखने के काबिल था। इस एग्जीबिशन में लोग कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स के गवाह बने जो इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखे थे। इस जगह पर उन्हें आज से करीब 4500 साल पहले मेसोपोटामिया के रूलर्स रही क्वीन पुआबी के कई नायाब आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले, जो कि अपने आप में अमूल्य थे। दोस्तों, यहाँ पर उन्हें बुल हेडेड लायर भी देखने को मिला, जिसको लेकर क्लेम किया जाता है कि वो दुनिया का अभी तक का मिला सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा इस म्यूजियम में कई ऐसे नायाब ज्वेलरीज और पॉटरीज को भी एग्जिबिट किया गया था जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि जो कोई भी इस एग्जीबिशन का गवाह बना, उसने बाहर निकलकर हर किसी की तारीफ तो की ही, साथ ही दूसरों को इस म्यूजियम को देखने के लिए काफी प्रेरित भी किया। नंबर 3, टाइनी मॉन्क। दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट म्यूजियम में अगर आप कभी जाएं तो आपको वहां पर 1 फुट से भी कम हाइट का एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ एक मॉन्क दिखाई देगा। और अगर आपकी किस्मत सही हुई तो ये मॉन्क आपको प्रेयर करते हुए, हाथ हिलाते हुए या कुछ ना कुछ करते दिखाई देगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 400 साल पहले बनाया गया ये मॉन्क कोई आम लकड़ी का मॉन्क नहीं, बल्कि ऑटोमेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसे स्पेन के प्रसिद्ध वॉचमेकर युएनालो टुरियानो ने बनाया था। शायद ही आपको मालूम हो कि लोग कहते हैं कि ये मॉन्क उस मॉन्क का रेप्लिका है जिसने डेड बेड पर पड़े एम्परर चार्ल्स वी के बेटे और अलग चलकर यूरोप में कैथोलिज्म फैलाने वाले किंग फिलिप II को बीमारी से सही किया था। जिसके बाद इस मॉन्क के इस काम से खुश होकर एम्परर चार्ल्स ने ये रेप्लिका अपने पर्सनल वॉचमेकर से बनवाया था, जो आज इस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। नंबर 2, अफ्रीकन वुडू डॉल्स। दोस्तों, आपने मूवीज में काला जादू करने वाली डॉल्स को तो देखा ही होगा, जिसमें जादू टोने वाले लोग किसी इंसान को परेशान करने के लिए उसके नाम की डॉल बनाकर उसे परेशान करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अफ्रीका में यूज की जाने वाली वुडू डॉल्स को किसी इंसान को परेशान करने या फिर उसके ऊपर काला जादू करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे कॉज के लिए किया जाता है। इस जगह पर वुडू डॉल्स को मरे हुए इंसान के बालों से लपेटा जाता है और ये बिलीव किया जाता है कि इस प्रोसेस से लोग अपने चाहने वालों से कनेक्ट कर पाएंगे। ये कल्चर पूरे अफ्रीका में काफी फॉलो किया जाता है और जिस किसी को भी अपने लोगों की याद आती है वो इस प्रोसेस में बिलीव कर उनसे कनेक्ट होकर अपने दर्द शायरी कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह इन बेचारी वुडू डॉल्स को मूवीज में विलन बताया जाता है। नंबर 1, वज्राचार्य क्राउन। क्राउन या मुकुट को ज्यादातर आपने किंग्स या क्वींस को ही पहने देखा होगा, लेकिन नेपाल में बुद्धिस्ट कम्युनिटी वज्राचार्य के प्रीस्ट एक ऐसा क्राउन पहनते हैं जो शायद ही किसी राजा महाराजा को नसीब हो। दोस्तों, देखने में यह क्राउन काफी ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही इसकी खास बात यह है कि इसे सिर्फ इसी कम्युनिटी के प्रीस्ट ही पहन सकते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट कम्युनिटी में वज्राचार्य काफी हाई स्टेटस के लोग माने जाते हैं।
इस क्राउन के बारे में कहते हैं कि इस पर लिखे इंस्क्रिप्शंस ये बताते हैं कि इस क्राउन को 2 लोगों ने इस कम्युनिटी के प्रीस्ट को गिफ्ट किया था। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर इसे किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो उसे क्या क्या श्राप मिल सकता है। सालों से इस कम्युनिटी की शोभा बढ़ाने वाला ये क्राउन वर्तमान में न्यूयॉर्क के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है, जहां इसे देखने के लिए कई लोगों की भीड़ लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।